हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले के वीडियो में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन, मेथडोलॉजी और डेरिवेटाइजेशन टेक्निक और टेम्परेचर प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इसमें हमारा सबसे पहले आएगा एडवांटेजेस ऑफ जीसी यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें फास्ट एनालिसिस, हाई रिजोल्यूशन। आपका ये जो जीसी है इसमें हम फास्ट एनालिसिस कर सकते हैं और इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये दो एडवांटेजेस आपके जीसी के साथ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिटिव डिटेक्टर्स। इसमें जो डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था टीसीडी के बारे में, एफआईडी के बारे में, एफपीडी के बारे में, तो इस तरह के जो डिटेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये आपके थोड़े से सैंपल में भी उसका पीक हमें दिखा देंगे या कम सैंपल में भी हम डिटेक्शन यहाँ कर सकते हैं। तो मेनली आपका पार्ट्स पर बिलियन में भी अगर कोई सैंपल है तो उसकी एनालिसिस हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा एडवांटेज है। तीसरा है इसमें हाई क्वांटिटेटिव एक्यूरेसी। इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, हाई होती है, क्योंकि देखिए एक तो ये बहुत ही कम अमाउंट के सैंपल को भी डिटेक्ट कर लेता है और इसका रिजोल्यूशन भी हाई होता है। इन दोनों एडवांटेजेस के कारण इसका जो भी रिजल्ट हमें मिलता है, क्वांटिटेटिव रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। और इसमें आपका चौथा एडवांटेज है रिक्वायर्स स्मॉल सैंपल। इसमें हमें सैंपल रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है, जैसे कि लेस देन 1 ml। इतने कम सैंपल में भी हम यहाँ पर जीसी में एनालिसिस कर सकते हैं, तो यहाँ पर सैंपल का रिक्वायरमेंट कम होता है। अब हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, कहाँ कहाँ इसके लिमिटेशंस आते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड टू वोलाटाइल सैंपल्स। जो आपका जीसी है वो वोलाटाइल सैंपल्स के लिए लिमिटेड है। इसके पहले हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में भी कवर किया था कि हम यहाँ पर अपने सैंपल को और मोबाइल फेस को गैस के फॉर्म में कॉलम में एंटर कराते हैं। तो हमारा सैंपल गैस के फॉर्म में तभी एंटर हो पाएगा जब वो वोलाटाइल नेचर का हो। अगर वो नॉन वोलाटाइल है तो हमें वहाँ पर अलग अलग तरीके के टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम उस कंपाउंड को मॉडिफाई कर सकें और उसे हम वोलाटाइल बना सके या थर्मो स्टेबल बना सके। तो ये जो टेक्निक है वो वोलाटाइल कंपाउंड्स के लिए लिमिटेड हो जाता है। नॉन वोलाटाइल कंपाउंड्स का जो यहाँ डिटेक्शन है वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर सैंपल्स दैट डिग्रेड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। देखिए आपका ये जो जीसी है इसमें हम एक जो थर्मोस्टेटिक अवन का यूज़ करते हैं, उस अवन का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है किसी भी सैंपल के लिए। तो ऐसे सैंपल्स जो कि हाई टेम्परेचर में डिग्रेड हो जाते हैं उसकी एनालिसिस हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। मेनली थर्मोलेबाइल कंपाउंड्स का डिटेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता है। आपका ये जो जीसी है वो थर्मोस्टेबल कंपाउंड्स के लिए लिमिटेड हो जाता है। तो ये इसका दूसरा लिमिटेशन है। तीसरा है नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। ये आपका प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी के लिए सुटेबल नहीं होता है। हम इसका लेबोरेटरी पर्पस कर सकते हैं लेकिन ये प्रिपरेटिव के लिए सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है रिक्वायर्स एमएस डिटेक्टर फॉर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। एमएस का मतलब होता है मास डिटेक्टर। ये आपका जो जीसी है इसमें एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट भी आता है या हाइफिनेटेड टेक्निक आता है जिसे हम बोलते हैं जीसीएमएस, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था वैसे ही एक टेक्निक होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो आयंस में कन्वर्ट करके हम उसका वेट पता कर सकते हैं। तो ये आपका यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में। तो जब आपकी जीसी को एमएस से जोड़ा जाए या मास से जोड़ा जाए तो इस टेक्निक को बोला जाता है जीसीएमएस या हाइफेनेटेड टेक्निक ऑफ जीसीएमएस। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमें स्ट्रक्चर का इल्यूसिडेशन करना हो तब हमें यहाँ पर एमएस यानी कि मास डिटेक्टर का जरूरत पड़ता है। हम टीसीडी से या फिर एफआईडी से, एफपीडी से स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट नहीं कर सकते। हम ये बता सकते हैं कि किस तरह के कंपाउंड्स वहाँ प्रेजेंट हैं, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए हमें यहाँ पर मास डिटेक्टर का जरूरत पड़ता है। तो ये आपका एक हाइफेनेटेड टेक्निक में चले जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट नॉन एमएस डिटेक्टर आर डिस्ट्रक्टिव। देखिए जहाँ पर हम एमएस डिटेक्टर का यूज़ नहीं कर रहे हैं उस तरह के डिटेक्टर्स यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, यानी कि हमारा जो भी सैंपल है वो वहाँ ख़त्म हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है उस डिटेक्टर में। जैसे अगर हम बात करें एफआईडी का, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, यहाँ फ्लेम का यूज़ होता है।
हमारा जो भी सैंपल कॉलम से निकलेगा वो डिटेक्टर तक जाएगा। देखिए, अगर डिटेक्टर में हमने फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर लगाया है तो वहाँ पर फ्लेम का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सैंपल जा रहा है वो डायरेक्टली जाता है आपके फ्लेम में। अब फ्लेम में जाने के बाद वो पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तभी वो वहाँ पर कुछ कलर प्रोड्यूस करेगा या कुछ इंटेंसिटी देगा जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो भी सैंपल कॉलम से निकल रहा है वो जो ट्रेडिशनल डिटेक्टर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा सैंपल। तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है जीसी के साथ में। अब हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसे कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं या कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो इसमें आपका पहला एप्लीकेशन है यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल मिक्सचर्स। देखिए, हम यहाँ पर वोलाटाइल कंपाउंड का सेपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स जो कि वोलाटाइल इन नेचर हों, ऐसे मिक्सचर को हम यहाँ पर इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये आपका पहला एप्लीकेशन है। दूसरा है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ वोलाटाइल केमिकल्स इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए हैं और अगर हमें उसमें कोई वोलाटाइल केमिकल उसमें प्रेजेंट है या कोई वोलाटाइल इंग्रेडिएंट उसमें प्रेजेंट है, उसका जब हमें डिटेक्शन करना हो, डिटर्मिनेशन करना हो, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने जीसी का। नेक्स्ट है यूज्ड इन क्वांटिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन ड्रिंकिंग एंड वेस्ट वाटर। ये आपका इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। देखिए, अगर हमें ड्रिंकिंग वाटर में किसी तरह के पॉल्यूटेंट का पता करना होगा या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के टाइम में वेस्ट वाटर में अगर हमें कोई पॉल्यूटेंट का डिटर्मिनेशन करना है तो उस केस में हम जीसी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, टॉक्सिन्स एक्सेट्रा। तो इसका यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड्स के एनालिसिस में, फर्टिलाइज़र के एनालिसिस में और टॉक्सिन्स के, मेनली जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं उसके डिटर्मिनेशन में हम जीसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग्स इन बॉडी फ्लूइड्स सच एज यूरिन, सीरम, प्लाज्मा एक्सेट्रा। तो देखिए, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में जब हमें किसी ड्रग का एनालिसिस करना हो, ड्रग के बारे में पता करना हो, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जैसे कि आपका यूरिन, सीरम, प्लाज्मा, इस तरह के बॉडी फ्लूइड्स में हम गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका एनालिसिस ऑफ सॉल्वेंट्स इन फूड। फूड में अगर हमें किसी सॉल्वेंट का एनालिसिस करना है, मान लीजिए कोई ड्रिंक हम ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या कोई सभी हम ऐसा बेवरेजेस ले रहे हैं, तो मेनली जो फूड में हमें किसी तरह के सॉल्वेंट्स का पता करना हो, खास करके वोलाटाइल सॉल्वेंट्स का, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं फूड एनालिसिस में। नेक्स्ट है यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड एल्कोहल कंटेंट इन द बॉडी। तो इसका यूज़ किया जाता है बॉडी में ब्लड एल्कोहल कंटेंट को पता करने के लिए। ये आपका फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड होता है। फॉरेंसिक में भी हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए, अगर हमें बॉडी में अल्कोहल का कंटेंट पता करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लड का सैंपल लेके उसमें हम अल्कोहल कंटेंट को पता कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक एप्लीकेशन है जीसी का, क्योंकि जो अल्कोहल है वो वोलाटाइल नेचर का होता है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को लेके हम अल्कोहल का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं जीसी के थ्रू। नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स इन बॉडी। तो देखिए, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि अलाउ नहीं रहते या लीगल नहीं होते, मेनली इलीगल ड्रग्स जो होते हैं। तो उस तरीके के जो ड्रग्स होते हैं, अगर हमें बॉडी में उसका पता करना है, अगर किसी ने इलीगल ड्रग्स लिए हैं या फिर फॉरेंसिक साइंस में जैसे हमें किसी बॉडी में इलीगल ड्रग्स का पता करना है, तो उस केस में भी हम जीसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें एनालिसिस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आप जानते होंगे, जो दूध से रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं, मिल्क से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं उसे डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट की एनालिसिस में भी हम जीसी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल्स। मान लीजिए अगर हम किसी प्लांट की स्टडी कर रहे हैं और हमें वोलाटाइल ऑयल्स के बारे में पता करना है, तो वोलाटाइल ऑयल्स आपके वोलाटाइल नेचर के होते हैं। तो इस तरह के ऑयल्स का मेनली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या आइसोलेशन करने के लिए हम जीसी का यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये जो जीसी है वो मेनली एप्लीकेबल होता है वोलाटाइल कंपाउंड्स के लिए। जहाँ पर वोलाटाइल कंपाउंड प्रेजेंट होंगे वहाँ पर हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे जीसी के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।